हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है इंडिया की मैसिव पावर देख घबरा गया मुइज़ू। भारत का मालदीव के साथ बड़ा खेल। भारत ने कोई बहुत ही बड़ा खेल कर दिया मालदीव के साथ और मुइज़ू भी घबराया हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर बात है उसका ना चीन साथ दे रहा है और ना ही उसका कोई तुर्की मुर्की साथ दे रहा है। इसकी वहाँ नौबत आ गई है कि पाकिस्तान से कर्जा वो मांग रहा है जो हम खुद लोगों से मांगते हैं। तो मतलब सिचुएशन उसकी बहुत ख़राब है। चलती फिरती इकॉनमी की उसने वाट लगा दी है। वो वाट लगाने में माहिर है। मुल्क कैसे डबोया जाए मुइज़ू से सीखा जाए। तो वो फिर से भारत की शायद चरणों में आया और भारत ने भी कोई खेल किया जो समझने के लिए हम ये वीडियो देखेंगे। पहले ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। प्लीज़ ओरिजिनल क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भारत तक का वीडियो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। कोई काम नहीं आएगा मुइज़ू तेरे। भारत मालदीव के बीच हाँ तनाव चरम पर है, लेकिन इस राजनयिक तनाव के बीच मालदीव में भारत की परियोजनाओं में तेजी आई है। एक तरफ भारत सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए मालदीव के बजट में बढ़ोतरी की है, वहीं वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत ने मालदीव में परियोजनाओं पर लगभग 7.71 अरब खर्च किया है। ये राशि बजट में प्रस्तावित 4 अरब रुपए से लगभग 2 गुना है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में मालदीव के बजट में बढ़ोतरी और पिछले वित्तीय वर्ष में बजट से दोगुना खर्च इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मालदीव में अक्टूबर में हुए आम चुनाव में मुइज़ू की जीत के बाद से ही दोनों देशों के बीच राजनयिक तनाव चरम पर है। राष्ट्रपति मुइज़ू और उनकी पार्टी को चीनी समर्थक माना जाता है। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू की ओर से भारतीय सैनिकों को देश छोड़ने की मांग के बाद से दोनों देशों के बीच रिश्तों में खटास आई है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट की माने तो भारत के एक शीर्ष अधिकारी और सरकारी आंकड़े के अनुसार वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 यानी मार्च में समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान भारत ने मालदीव में परियोजनाओं पर लगभग 7.71 अरब रुपए खर्च किया है। ये खर्च निर्धारित बजट से लगभग दोगुना है। मामले से अवगत एक अधिकारी का कहना है कि दोनों देशों के बीच उत्पन्न हुए राजनयिक तनाव के बावजूद भारत का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बंद नहीं हुआ है या किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। उन्होंने आगे बताया कि भारत की मालदीव के प्रति टू फोल्ड एंगेजमेंट की रणनीति है। नाम न छापने की शर्त पर एक अधिकारी ने बताया कि राजनयिक तनाव के बावजूद मालदीव में भारत की परियोजनाओं में तेजी आई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में मालदीव के बजट में बढ़ोतरी भी इसका संकेत है। हालांकि मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ू के कार्यकाल ने इस मामले को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की है। रिपोर्ट की माने तो मालदीव में भारत के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में राजधानी माले के आसपास सड़कों और पुलों के लिए $500 मिलियन और दूर दराज के द्वीपों में 2 हवाई अड्डे के लिए $130 मिलियन की राशि आवंटित की गई है। भारत ये मदद लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत कर रहा। मालदीव के राष्ट्रपति अक्सर सबसे पहले भारत का दौरा किया करते थे, लेकिन मुइज़ू ने इस परंपरा को तोड़ते हुए सबसे पहले तुर्की का दौरा किया। यही नहीं, मुइज़ू ने पिछले महीने बीजिंग की भी राजकीय यात्रा की थी, लेकिन अभी तक उन्होंने भारत का दौरा नहीं किया। 1 फरवरी को संसद में पेश किए गए बजट के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान भारत ने मालदीव में सिर्फ 1.83 अरब रुपए खर्च किया था, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में बढ़कर 7.71 अरब रुपए हो गया है। भारत द्वारा पड़ोसी देशों के विकास परियोजनाओं में खर्च के मामले में मालदीव दूसरे स्थान पर है। भारत ने सबसे ज्यादा भूटान की विकास परियोजनाओं में 24 अरब रुपए खर्च किए हैं। 1 फरवरी को संसद में पेश हुए बजट में मालदीव के लिए 6 अरब रुपए की राशि आवंटित की गई थी, लेकिन बाद में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि आवंटित बजट को संशोधित करते हुए बढ़ा दिया गया है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक वर्तमान वित्तीय बजट में मालदीव के लिए लगभग 7.8 अरब रुपए आवंटित किए गए हैं। खैर, जिस तरह से पीएम मोदी लगातार ये फैसला ले रहे हैं, उसके बाद आपका क्या कुछ कहना है कि भारत को मालदीव में इतने पैसे खर्च करने चाहिए या फिर नहीं? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। इसी के साथ तो यार गाइस वीडियो खत्म। ये है भारत का दिल भाई, उसने जो भी किया है, लेकिन उसके बावजूद भारत वहाँ पर कर रहा है। देखो, हम छोटे दिमाग वाले लोगों को इस चीज़ का नहीं पता कि भारत इसके पीछे बहुत दूरदर्शी मतलब सोच लेकर बैठा हुआ है। भारत को पता है मुइज़ू जो है कुछ इसकी सरकार जो है ये 1 साल भी पूरा नहीं निकालेगी। जो उसने हालात मुल्क के कर दिए, तो 1 साल भी मुश्किल है कि मुइज़ू टेक पाए और फिर से वहाँ पर आएगी प्रो इंडियन गवर्नमेंट। तो वही प्रोजेक्ट जो इस तरह हमेशा की तरह असल में पता है बात क्या है? असल में बात ये है ना
कि और इंडिया टोटली तौर इंडिया पर दूर भी नहीं करना चाहता इंडिया उसको, कि वो फुल गोदी में बैठ गया, चाइना की उसको अपना मुल्क ही लुटा दिया, तो फिर जाहिर बात है भारत के लिए एक और एक फ्रंट खुल सकता है भाई उसकी तरफ। सही तो बात भारत है। उसको सोच के भी थोड़ा सा ये काफी सोच के भाई मतलब कदम उठा रहे हैं इन चीजों के मामले सही में। बात है। हाँ। और दूसरी बात ये कि यार देखो इंडिया कुछ वो हरकतें मालदीव ऐसी कर देता है कि इंडिया हाँ। के लोगों को गुस्सा आता है। हाँ। और सच्ची बात बताऊं, फिर हम कुछ दिन हम भाई भी ये सोचने हाँ, पे हाँ, जो है हाँ, ना वो हाँ, उससे पे हो जाते हैं कि यार इंडिया क्यों उनकी मदद कर रहा है। हाँ। लेकिन इंडिया की अपनी नीति है। इंडिया को क्या उसमें दिख रहा है, क्या आगे ये जाकर मतलब उस इंडिया को करेगा, वो पता है। इंडिया हाँ। बेहतर जानता है, इसलिए तो इन्वेस्टमेंट कर रहा है यार। लेकिन कौन डूबते हुए कंट्री पे इन्वेस्टमेंट भाई करेगा या भाई पैसा खर्च ये करेगा यार। भारत का इसके पीछे होगा यार। भारत पहले देखो अपनी उधर स्ट्रिप्स भी बना रहा है जो कि मतलब अपनी नेवी के लिए हो, नेवी के लिए बेस भी बना रहा है। तो इसके पीछे भारत की भाई कुछ ना कुछ सोच होगी। और टोटली तौर पर मुझे जो लग रहा है ना, भारत ने मतलब बीज बो दिया है और बहुत ज्यादा मुइज़ो नहीं रहेगा भाई, ये मुझसे गारंटी ले लो आप इस मुझे चीज तो की। नहीं रहने वाला, नहीं मुइज़ो रहने कुछ वाला। टाइम इसके में ही लोग निकल खुद जाएगा। इसके खिलाफ इसके निकलेंगे लोग इसको सड़कों उठा पे। के खुद बाहर फेंकेंगे। तो उससे आप अंदाजा लगा लो मुइज़ो नहीं रहने वाला भाई। लेकिन भारत ये दूर की सोच रहा है भाई, मुइज़ो के बाद की। हाँ। और मेन बात पता है क्या है, असल में बात ये है ना कि जिस तरीके से ये सिलसिला चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, इंडिया चाइना के लिए बिल्कुल वो क्या कहते हैं, प्लेट में पेश कर नहीं दे सकता नहीं मालदीव दे को। सकता अगर सीधी सी बात, एक जो और सच्ची फ्रंट बात खुल है यार, जाएगा भारत के लिए, सच्ची जाहिर बात बात है। है। देखो आगे हाँ। श्रीलंका की साइड पे रहा हाँ। है, फिर मालदीव की साइड पे हो जाएगा। तो ये फ्रंट भारत नहीं तो खोलना ये चाहता। इंडिया ये चाहता हाँ। है कि इस जगह पे, क्योंकि मैं कहता हूँ श्रीलंका और मालदीव सबसे नजदीक है इंडिया सही के, बात और है। वो जासूसी सबसे वो ज्यादा हो सकती जासूसी है करवा उधर। सकते हैं तो भारत तो फिर इसलिए इंडिया मना कभी भी नहीं करता है। चाहेगा। इंडिया को देखो ना चाहते हुए भी इंडिया उधर अपना इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है। इंडिया को पता है अगर मैंने आज इसको आने दिया चाइना को इधर ना, कल को जो है ना ये मेरे खिलाफ ही इस्तेमाल होगा। जाहिर बात तो है भाई, इंडिया जाहिर इसलिए बात ये पैसा सारा इसलिए दे रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। और हमारी नजदीक अगर देखा जाए ये बात ठीक भी है, क्योंकि अगर चाइना आ गया देखो तो बात कोई शक नहीं, नुकसान है। और कोई भाई शक नहीं। इधर यार वैसे मैं एक सच्ची बात बोलूं, भारत का बड़ा दिल भी मानना पड़ेगा। वो तो भारत है का मतलब बिल्कुल। दिल कितना बड़ा है कि एक ऐसे कंट्री को जो एक तरह से नमक हराम बोलो तो ये चीज गलत नहीं होगी उसको, वो ऐसे कंट्री में भारत अभी भी खर्चा कर रहा है। भारत का बहुत बड़ा दिल और है। सबसे बड़ी हाँ। बात इसमें पता और क्या है, मोइजो की जो आदत है ना, वो पहले थोड़ा सा बकचोदी करता है, फिर आके भारत से माफी मांगता है, यार फिर ये बकचोदी बात करता नहीं है, है, फिर ये माफी बात नहीं है। मांगता अभी है। तक तो भी मतलब वो जो है ना सांप बेचता है ऐसे भाई। हाँ। जिस तरीके से ये सिलसिला चल रहा है ना, ये मुइज़ो जितना भी है ना, जो हाँ। मर्जी है कर ले, आखिरकार आना इंडिया इसमें के भारत की पास हार ही है। आता है, हाँ। जो मर्जी है जो कर ले, क्योंकि चाइना हाँ। वो अपने बाप को नहीं बख्शता, तो ये तो फिर ऐसा मालदीव है। कोई नहीं सगा हाँ जिसको चीन ने नहीं ठगा, तो फिर जाहिर बात है वो तो उसको छोड़ेगा नहीं भाई। सही बात आपका है। क्या इसका कहना है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना।